तो स्टूडेंट्स हमने देखा पिछले सेक्शंस में अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में देखा कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जब पानी में जाते हैं तो H+ देते हैं। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जब पानी में जाते हैं तो H+ देते हैं। तो आइए बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। बेसिस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेस। तो अगर बेस की बात की जाए तो मैंने आपको कई बेसिस के नाम बताया। जैसे सबसे पहला बेस तो ये हो गया KOH। कुछ बहुत सारे बेसिस के मैंने आपको नाम बताया, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH जिसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसे CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहीं दूसरा देखें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एक होता है, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बच्चों होता है जिसको हम कहते हैं AlOH का होल थ्राइस। हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है जिसे कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस। तो बहुत सारे लार्ज वैरायटी बेसिस की हमारे पास बेसिस की प्रेजेंट है। कॉमन फीचर क्या है इनमें, अगर कोई कॉमन चीज़ हम ऑब्जर्व करना चाहें तो कॉमन चीज़ वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप देखें तो सारे सारे बेसिस के अंदर, अगर आप देखें तो सारे बेस के अंदर जो है, देखिए गौर करिए, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से लीजिए, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। आप देखिए हर बेस के अंदर OH है। तो बच्चों अगर आप एक कॉमन फीचर को ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो सबके अंदर OH है। देखिए यहाँ पे भी OH प्रेजेंट है। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखेंगे यानी OH प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी OH प्रेजेंट है बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड में भी OH देखिए प्रेजेंट है यहाँ पर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में भी OH है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH है। यानी कि जनरली बेसिस के अंदर OH यानी OH- यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। जनरली बेसिस के अंदर आपका OH- यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आइए इसके थोड़ा सा देखते हैं कि पानी में जाके ये कौन से आयंस देते हैं। जैसे हमने देखा कि जो अम्ल होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, हमने देखा जो एसिड्स होते हैं वो वाटर के अंदर जाके कौन से आयंस देते हैं, H+ आयंस। देखे हमने देखा कि जो एसिड्स होते हैं हमारे वो वाटर के अंदर जाके H+ आयंस देते हैं। बेसिस बेसिस की बात करें, अगर हमने देखा है एसिड्स वाटर के अंदर जाके H+ आयन देते हैं। बेसिस की बात करें तो अगर देखिए बेस को अगर आपने पानी में डिजोल्व करा NaOH प्लस यानी एक्वस, तो यहाँ पे आपको OH- मिलता है। जैसे उस केस में वो एसिड गैस में H+ मिलता है, यहाँ पे आपको OH- मिलेगा। ये ब्रेक कर जाएगा Na+ में जो कि एक्वस होगा, और OH- में जो कि खुद भी एक्वस होगा। OH- यहाँ पे ये भी एक्वस होगा। यहाँ पे देखेंगे आपको OH- मिलेगा। एसिड में जैसे H+ मिल रहा था बच्चों, वैसे यहाँ पे आपको OH- मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी देख सकते हैं KOH। इसका जब एक्वस फॉर्म लेंगे यानी इसको भी वाटर में इसमें ऐड कर देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, तो आपको मिल जाएगा K+ जो कि एक्वस होगा, प्लस OH- जो कि एक्वस होगा। आप कोई सा भी बेस उठा लीजिए, आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। जब आप इसका एक्वस फॉर्म लेंगे तो ये भी ब्रेक कर जाएगा किसमें, Al3 प्लस एक्वस में, Al3 प्लस एक्वस में, और आपको 3OH- इस केस में मिल जाएंगे, प्लस 3OH- एक्वस, 3OH- एक्वस। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप एक चीज़ पाएंगे जो कि बहुत जनरल है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। वो ये है कि आपने जितने भी बेसिस का डिसोसिएशन करवाया है वाटर के अंदर, जितने बेस जाके ब्रेक करे हैं, उन सब ने OH दिया है। देखिए यहाँ पे आपको OH मिला, यहाँ पे भी आपको OH मिला, यहाँ पे भी आपको OH मिला है। तो जिस प्रकार एसिड्स H+ आयन देते हैं पानी के अंदर जाके, वैसे बेसिस OH- आयन देते हैं जिनको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। बेसिस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको। जैसे बेसिस का जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो pH मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। बेसिस की जो pH वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। pH जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है, जो ग्रेटर देन 7 होता है pH। ये बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। मैंने आपको ये भी बताया कि NH3 बेस क्यों है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि NH3 बेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। NH3 केस में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पे, जो इसको बेसिक कैरेक्टर देता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है जिसको बेसिक कैरेक्टर देता है। ये लोन पेयर की वजह से ही ये बेसिक नेचर का अमोनिया होता है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एसिड बेस रिएक्शंस के साथ में, कैसे एसिड और बेस एक दूसरे सब्सटेंसेस से रिएक्ट करते हैं, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू।